यहीं से एक करंट का इश्यूज में शुरू कर दूंगा, शुरू भी करूंगा, खत्म भी कर दूंगा, समझते रहिएगा। ये नियो है, ठीक। इसे करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो टूल्स दिए गए, वो टूल्स दो है नियो के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। पहला एनएस डायलॉग। एनएस डायलॉग, एनएस डायलॉग का मतलब उत्तर दक्षिण संवाद, और उत्तर दक्षिण संवाद का मतलब विकासशील राष्ट्रों के बीच। और दूसरा है एस एस डायलॉग, साउथ साउथ डायलॉग, और साउथ का मतलब विकासशील। अब एक चीज यहां पर, एक सिचुएशन समझ लेना कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि नेम कंट्री है, नेम, और नेम में जितने भी स्टेट हैं, मेंबर है, लगभग 120-122 करीब मेंबर है। तो नेम में जितने भी मेंबर है वह थर्ड मेंबर है, थर्ड स्टेट है, यानी मीन्स साउथ स्टेट। एंड नेम इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठन। यानी संयुक्त राष्ट्र के बाद अगर कोई संगठन है बड़ा, गुटनिरपेक्ष। क्लियर हो गया यहां पर, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये सभी जितने भी राष्ट्र हैं, ये सभी डेवलपिंग या अनडेवलपिंग स्टेट हैं, जितने भी है, यानी विकसित या अल्पविकसित राष्ट्र, विकासशील एंड अल्पविकसित भी हैं इसमें। जैसे म्यांमार, भूटान, नेपाल, ये सब क्या है, अल्पविकसित है सब। अब अगर ये है तो ये है, और ये सब प्राकृतिक संपदा यानी रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के उत्पादक है सब। अगर ये चाहते तो उत्तर के राष्ट्रों को अपनी शर्तों पर झुका सकते हैं कि नहीं। जैसे तुम जाओ किसी दुकान में, 5-7 कस्टमर बन के जाओ और कहो कि हम 7 सामान लेंगे लेकिन इस शर्त पर, तो दुकान मालिक तुम्हारे पर झुक जाएगा कि नहीं। उत्तर के राष्ट्र प्रोड्यूसर स्टेट है, उत्पादित राष्ट्र करने वाले, दक्षिण के राष्ट्र खरीदने वाले हैं। लेकिन ये जो दक्षिण के राष्ट्र हैं, ये अपनी शर्तों को उत्तर के राष्ट्रों पर क्यों नहीं थोप पाते हैं। रीजन सिर्फ यह है कि इसमें, यानी इन राष्ट्रों के बीच यूनिटी नहीं है, और यही यूनिटी न होने के कारण नेम इररिलेवेंस हो गया, अप्रासंगिक बन गया। क्योंकि जिन उद्देश्यों, जैसे पाकिस्तान भी नेम मेंबर है, इंडिया भी नेम मेंबर है, भूटान भी नेम मेंबर है, श्रीलंका भी नाम, लेकिन इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं। तो क्या ये चाहेंगे ऐसा? क्योंकि जितने भी ये आपके पड़ोसी राष्ट्र हैं, इन पड़ोसी राष्ट्रों का जानते हैं एटीट्यूड क्या है इस समय। इन पड़ोसी, इंडिया के जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं, यहीं पर एक चीज लिखिएगा, कभी भी अगर भारत के नेबरहुड कंट्री के बीच में रिलेशन अगर आ जाता है तो यहां से आप यूज कर सकते हैं। कोई भी पड़ोसी राष्ट्र कोई भी नहीं चाहता है कि भारत अपनी शक्ति में वृद्धि करे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि भारत जितनी अपनी शक्ति में वृद्धि करेगा उतना ही हमारे मामले में हस्तक्षेप करेगा। इसलिए वर्तमान समय में मालदीव चाइना के साथ जा रहा है, श्रीलंका चाइना के साथ जा रहा है, पाकिस्तान चाइना के साथ जा रहा है, जिसके कारण भारत को चेक एंड बैलेंस किया जा सके। इसलिए ये लोग, इन लोगों का मानना है कि जितना ही
भारत की शक्ति में या भारत की क्षमता में वृद्धि होगा, उतना ही भारत का प्रभाव इस क्षेत्र में बनेगा। ठीक। और चाइना नहीं चाहता है कि इस क्षेत्र में यानी दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव में वृद्धि हो, क्योंकि अगर दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव या भारत की क्षमता में वृद्धि होता तो चाइना के प्रभाव में कमी आएगी। समझ रहे हो? इसलिए चाइना क्या चाहता है कि भारत अपने प्रभाव में वृद्धि न कर पाए, इसलिए भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कराता है, जैसे टेररिज्म, है कि नहीं? तो इन सभी स्थितियों को लेकर दक्षिण के राष्ट्रों या दक्षिण के राष्ट्रों की जो पोजीशन है वह अत्यंत आपसी मतभेद की है, और इस मतभेद के कारण दक्षिण के राष्ट्र विकसित राष्ट्रों से अधिक लाभ लेने के लिए एकता के सूत्र पर या एकता के मंच पर नहीं खड़ा हो पाते हैं। बस विकसित राष्ट्र यही चाहते हैं कि दक्षिण के राष्ट्र यूनाइट ना हो पाए। अगर दक्षिण के राष्ट्र यूनाइट हो पाएंगे तो उनका प्रभुत्व में कमी आएगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अंतरराष्ट्रीय परिवेश या अंतरराष्ट्रीय जो स्थिति है वह अंतरराष्ट्रीय स्थिति ऐसी है कि हम अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी चाहते हैं कि दूसरा अपने हितों की पूर्ति न कर पाए। इसलिए अब इन्हीं दक्षिण के राष्ट्रों के बीच जो आपसी मतभेद है, दक्षिण के राष्ट्रों के बीच जो आपसी गतिरोध है, इन्हीं को दूर करने के लिए 1984 में साउथ कमीशन बनाया गया, दक्षिण आयोग, और इसके चेयरमैन बने मनमोहन सिंह। दक्षिण कमीशन है, सार्क नहीं है। सार्क का ये दूसरा चीज है भाई, सार्क दूसरा है, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन है वह, ये दक्षिण कमीशन है। ठीक। अब दूसरा डायमेंशन है, इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए नॉर्थ साउथ डायलॉग होगा, यानी उत्तर और दक्षिण के राष्ट्रों के बीच बातचीत होगी। और ये बातचीत का मंच क्या है? बातचीत का मंच क्या है? G20 जो अभी इंडिया में हुआ था, उसमें विकासशील राष्ट्र भी है कि नहीं है, विकसित राष्ट्र भी है कि नहीं है कि नहीं? उसके बाद इन्वायरमेंट क्राइसिस को लेकर जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें दोनों राष्ट्र रहते हैं कि नहीं, बताइए? चाहे रियो दी जेनेरो हो, चाहे क्वेटो प्रोटोकॉल हो, जोहान्सबर्ग हो, बाली हो, कोपेनहेगन है, कानकुन हो, डरबन हो, दोहा हो, आपका पेरिस हो, कहीं पर भी हो रहा, तो इसमें दोनों राष्ट्र पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं? WTO में दोनों राष्ट्र हैं कि नहीं? कहा तो रहे तुम लोग अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ABCD नहीं जानते। अब ये थियरी अब आ रही है सब ना, अब आपको रिलेशन पढ़ने में मजा आएगा, समझ में आएगा कि वास्तव में इंपैक्ट क्या है। नई दिल्ली अभी समिट हुआ है 2023 में, करंट इश्यूज है। तो अब अगर तुम लिखोगे कि उत्तर दक्षिण संवाद का एक महत्वपूर्ण संगठन G20, ये अच्छा होगा कि जो लड़का लिखेगा G20 सम्मेलन, टीचर जानेगा कि तुम इसका एक्चुअल पोजीशन जान रही हो। अब समझो कि नहीं? ये चीजें होंगी। चलो कोई बात नहीं। साफ्टा, आसियान, यूरोपियन यूनियन, G4, ये सब क्या है? इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है सर, है कि नहीं? ठीक।